मैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिया हूँ, ये इथेनॉल प्लस मीथेनॉल, ठीक है। इसका 5 मोल है, इसका 1 मोल है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट दोबारा आपको समझना है तो भी बता दीजिए। और ये सारे क्वेश्चंस मतलब सब कुछ गिवन है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल निकालना है, टोटल प्रेशर भी निकालना है, तो ये प्लीज अटेम्प्ट करिए, देन हम देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है इसमें? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल और टोटल प्रेशर। Alia, am I audible to you? आलिया, लास्ट क्लास में आपने कि ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं? अर्पित, इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। सर एक बार बता दो सर, किस सट्टे वाला। चलिए, तो अर्पित यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जब मैंने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स वाला कराया था, आपको याद है वो? यस सर। तो उसमें क्या था, एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा, 2 कंटेनर है, और इन दोनों को एक बड़े कंटेनर में हम लोग डाल देते हैं। आलिया, आप भी फोकस करिए, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इसमें मिथेनॉल है, ठीक है, तो बस मिथेनॉल है, तो यहाँ पे मैंने बताया था जब एक कंटेनर में अकेला कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो वो प्योर लेते हैं, तो यहाँ पे P0M, यानी ये वेपर प्रेशर P0M क्या कहता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मिथेनॉल, और ये इथेनॉल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे P0E, जो कि दोनों गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल इसमें डाल दिया, मिथेनॉल इथेनॉल दोनों मिक्स हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर दोनों ही लिक्विड लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे PM, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। अब अपने को यही तो निकालना है, और इन एडिशन ऑफ दिस टोटल प्रेशर भी निकालना है। बात समझ रहे हैं आप अर्पित? यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आता है, अपने पास यहाँ पे सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आता है, सीधे सी फॉर्मूला अपने पास है, PM इज इक्वल टू P0M इंटू ZM, यानी प्योर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। अब मोल फ्रैक्शन के लिए भी दे रखा है आपको, मिथेनॉल 3 मोल, वेट लेट मी सी, मिथेनॉल कितना है, 3, सॉरी इथेनॉल 3 मोल है, और मिथेनॉल कितना है 1 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे मिथेनॉल और इथेनॉल का निकाल नहीं सकते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स, 3 + 1 4, नंबर और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 3/4 हो जाएगा ये। यस सर। फ्रैक्शन कर सकते हैं ना। अब देख लीजिए यहाँ पे सिंपल इसका वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 50, तो 50 डाल देंगे इनटू व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 1/4, तो ये रख देंगे। बात समझ रहे हैं आप? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये MMHg में आ जाएगा। इन द सेम वे अगर आप इथेनॉल की बात करेंगे तो P0E इंटू ZI, अब देख लीजिए इसका भी वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 55, इंटू इसका वैल्यू कितना है 3/4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो MMHg आ जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान सवाल पूछता है इसको। आलिया, समझ में आया?
और टोटल प्रेशर पूछा है तो मैंने बोला आप लोगों से कि टोटल प्रेशर के लिए आपको क्या करना है, सिंपल पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, यानी पीएम प्लस टी। तो ये जो भी वैल्यू है इसको सॉल्व करके यहाँ रख दीजिएगा, जो भी वैल्यू है इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ रख देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल प्रेशर आ जाएगा। लेक्चर मिस करिएगा आप लोग तो मेरी बीच में समझ में ना आए। ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। डन एवरीवन। चलिए अब यहाँ पे बात आती है ग्राफ की, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी ग्राफ गिवन है, ठीक है, और ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे हम लोग ये भी बताते हैं कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात होगी तो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन अब देखिए इसमें ग्राफ किस तरीके से दिया हुआ है। ये आपका वेपर प्रेशर ऑन द वाई एक्सिस है और ये है मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन लिखते हैं। कंपोजिशन जो है बेसिकली वो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज तो पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट होता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है। याद है रॉल्स लॉ क्या होता है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of that compound. Is that clear? तो यहाँ पे अगर ये आपको एक बात बताऊं मैं कि ये वेपर प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है तो इसका ग्राफ सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सर। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा सिंपल ये आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ए के लिए ले रहे हैं हम लोग, कंटेनर ए के लिए, तो कंटेनर ए में ओनली ए प्रेजेंट होगा तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा और बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा कि नहीं, ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। आपके आलिया अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो बताइएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ये कंटेनर बी के लिए है तो बी कंटेनर के लिए मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, क्योंकि कंटेनर बी में ओनली बी प्रेजेंट है, ए है नहीं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बी के लिए ले लेंगे तो बी के लिए ये सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधे ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ है तो यहाँ पे आपका प्योर प्रेशर ऑफ ए होगा, क्या होगा, प्योर प्रेशर ऑफ ए। इन द सेम वे यहाँ पे होगा प्योर प्रेशर ऑफ, ये बात समझ में आया, क्योंकि ए ओनली यहाँ प्रेजेंट है तो इस लाइन पे जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि अकेला ए रहता है तो प्योर होता है तो पी नॉट ए लगाएगा। यहाँ पे ओनली बी प्रेजेंट है और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर, तो बी अकेला प्रेजेंट है तो पी नॉट बी प्रेशर बनाएगा कि नहीं, बताइए। अब यहाँ पे देखिए ये पी नॉट बी का है तो ये वाला जो लाइन होता है बेसिकली ये पीवी का होता है और ये पीए का होता है, तो पीए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए जेटा ए और पीपी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी जेटा बी। और आपको पता है कि टोटल प्रेशर की जब बात करेंगे तो दोनों का सम कर देंगे, यानी ये स्ट्रेट लाइन एक खींच देंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, सीधा सीधा, तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, दैट मींस पीए प्लस पी, ठीक है। तो देखिए आलिया यहाँ पे x भी 0 क्यों होगा, मैंने एक यहाँ पे कंटेनर ए लिया था और यहाँ कंटेनर बी लिया था, तो एक बात बताइए इसमें बस ए प्रेजेंट है तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ बी तो है ही नहीं ना आलिया। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इस कंटेनर के लिए निकालती हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब अपने को पता है यहाँ पे बी है ही नहीं तो ऊपर 0 आएगा, नीचे कुछ भी हो 0 ही तो आएगा। आलिया प्लीज डू रिप्लाई।
और इसे बनाइए आप लोग। कोई भी पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज लेट मी नो। अर्पित हो जाए तो बताइएगा। यस सर, हो गया। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आता है। तो ये थी बात, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने जो अभी पढ़ा रॉल्ड्स लॉ, उसमें क्या था आपका कि सॉल्यूशन दिया जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या थे, वोलेटाइल। सब्सटेंस को हमने ऐसे क्लासिफाई किया है कि सब्सटेंस को हमने कैसे क्लासिफाई किया है कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों ही होते हैं। अगर वोलेटाइल है तो वहां वेपर प्रेशर नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, यानी वोलेटाइल मतलब वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ क्रिएट होगा। और जब बात करेंगे हम नॉन वोलेटाइल की, तो नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल्स टू जीरो। ये बात समझ में आ गई थी आपको? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक जाइएगा बस। चलिए, अब हम दूसरा कंसीडर करेंगे। चलिए, तो टॉपिक डाल, अच्छा हाँ, एक सवाल और है, ठीक है, कि मैंने जो ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से बनाया है। यहाँ जेटा ए इज इक्वल टू 1 लिखा है, यहाँ जेटा बी इक्वल्स टू जेटा बी इक्वल्स टू 1 लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा जेटा बी इक्वल्स टू 0, और यहाँ लिखा मैंने जेटा ए इक्वल्स टू 0, राइट। और मैंने जो ग्राफ बनाया था यहाँ लिख दिया था पी नॉट ए, और थोड़ा सा नीचे मैंने लिखा था पी नॉट बी, और ये ऐसे है और ये ऐसे। ये बात समझ में आया? तो ये थोड़ा सा ऊपर है और ये थोड़ा सा नीचे है, इसका मतलब क्या है, क्या लगता है आपको देखते हैं? इसका क्या मतलब? देखिए, जेटा ए में अगर ध्यान देखे, ए में देखिए, ध्यान देंगे तो आपका इसका प्योर वेपर प्रेशर जो है, प्योर वेपर प्रेशर वो ज्यादा है कि नहीं बी से? वाई एक्सिस अगर आपका वेपर प्रेशर मेजर करता है, और पीए का वैल्यू देखिए ज्यादा है कि नहीं बी से? अर्पित, यस सर। एक बात बताइए, एक वाई एक्सिस है, मैं बोल दिया कि जो पी ए का वैल्यू है पी नॉट ए का वो यहाँ है और पी नॉट बी यहाँ है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है? सर पी नॉट ए का। पी नॉट ए का। अब इसी चीज को तो मैंने दो चीजों पे डिवाइड कर दिया, ये भी वाई एक्सिस ये भी वाई एक्सिस। यहाँ पी नॉट ए डाल दिया और यहाँ पी नॉट बी डाल दिया,
तो जरा बताइए वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है, यानी ए जो होगा वो मोर वोलेटाइल होगा कि नहीं? ए जो है वो मोर वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब क्या? जितना ज्यादा वोलेटाइल उतना ज्यादा आपका वेपर प्रेशर। और फिर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, मैं दोबारा नहीं सर, बताऊं। आ रहा है, समझ आ रहा है सर। थैंक यू। तो ये कभी कभी सवाल पूछ देता है ग्राफ देखे, इसका मतलब क्या? ठीक है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स इसका वोलेटिलिटी ज्यादा है, वोलेटाइल ज्यादा है। एक चीज और, मेरा एक सवाल है कि ए है जिसका वेपर प्रेशर मोर देन बी है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा या ज्यादा होगा? अगर ए का वेपर प्रेशर बी से ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बता सकते हैं आप? क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि इसमें मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है वो मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी है। तो मेरा सवाल ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा या दोनों का इक्वल होगा या इनसफिशिएंट, मतलब इनसफिशिएंट? सर ए का ज्यादा होगा ना? ए का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा दिमाग लगाइए अर्पित कि अगर वेपर में चेंज होने का मतलब क्या होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वही तो वेपर में चेंज करेगा। जैसे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एवापोरेट होता है कि नहीं? यस सर। और जो अल्कोहल होता है वो थोड़ा कम डिग्री सेंटीग्रेड पे 68 के आसपास ऐसे कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उतने पे एवापोरेट होता है। यस सर। तो वेपर में जो जल्दी चेंज हो जाएगा इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तभी तो वो जल्दी से चेंज हो गया वेपर प्रेशर में, वेपर में। यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बी का ज्यादा होगा। तो इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हैं, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मतलब यह है कि वेपर प्रेशर मतलब वेपर में जल्दी चेंज हो गया, सीधी सी बात है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तभी तो वो जल्दी चेंज हो गया। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए, जो हमने पहला पॉइंट लिया था वो ये लिया था कि सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। अब अपने पास जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब ये है कि सॉल्वेंट जो है वो तो आपका क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है, और जो सॉल्यूट है आपका यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि वो वेपर प्रेशर जीरो क्रिएट करता है, इसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। और वोलेटाइल का मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर आपको ध्यान हो तो। आगे बढ़े, ये टॉपिक समझ में आ गया क्या बोल रहा है? यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ए लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया हमने, वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ए ले लिया आपने और जो कि वोलेटाइल है, वोलेटाइल है तो जाहिर सी बात है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, और चूंकि अकेला ए प्रेजेंट है कंटेनर में तो हम इसको पी नॉट ए लिखेंगे, लिख सकते हैं। यस सर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक ले लिया नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि बी है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो होगा वो तो जीरो होगा, जीरो होगा कि नहीं? अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों को एक बड़े कंटेनर में हमने डाल दिया, जैसे ये ए बी ए बी ए बी, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, बी ए बी, ठीक है। तो मैंने बोला है आपसे, जब भी मोर देन वन कंपोनेंट प्रेजेंट हो किसी कंटेनर में
तो वहां पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और अकेला प्रेजेंट होगा तो वेपर प्रेशर कहिए या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कहिए, बात सेम है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए और देखिए कि क्या आपको लगता है और क्यों लगता है। कभी भी आप आंसर दीजिए तो उसके आगे पीछे कुछ सोचते हैं या डायरेक्ट दे देते हैं? सर सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं, तो वो सोच जरूर बताइएगा कि आपने क्या सोच के ऐसा आंसर दिया। वेट अ मिनट, लिखने में थोड़ा सा। सर आपकी साइड से सर वो आ रही है विंड की नॉइज। विंड की? वेट अ मिनट, मैं कूलर ऑफ कर देता हूँ, बट वही है, थोड़ी सी गर्मी सहना पड़ेगा। नहीं सर चला लो सर, कोई नहीं। नहीं ठीक है, चलिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है, ठीक है, वो है पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए। बी जो है आपके पास पी नॉट ए लेस देन पी ए। सी जो है पी नॉट ए इज इक्वल टू पी ए। देखिए, अगर आपको हर सवाल मैं बता देता हूं, ठीक है, और आप सीख लेते हैं, दैट इज नॉट इनफ। जब तक आप खुद से नए नए सवाल नहीं करेंगे तब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप नए सवाल लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं, नहीं होता है फिर पूछते हैं, अलग बात है, लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, कुछ काम है कुछ। तो तो यहाँ पे देखिए, सवाल इतना है, मैं दोबारा सवाल समझा रहा हूँ, उसके बाद आप सोचना शुरू करिएगा कि ए यहाँ पे प्योर है और ये वोलेटाइल है, तो यहाँ पे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। बी सॉल्वेंट जो है कि नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है बेसिकली वो 0 होगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन जो दोनों को मिला दिया हमने, तो ए बी प्रेजेंट होगा यहाँ पे हर जगह, ए बी, तो यहाँ पे पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा। तो सवाल ये है कि यहाँ पे जब ये प्योर था, क्योंकि ये तो वेपर प्रेशर लगा नहीं रहा है, ठीक है, तो ये जो प्योर था वो वाला प्रेशर ज्यादा होगा, या जब इसको कंपोनेंट जब सॉल्यूशन बन गया उसका ज्यादा होगा या कम होगा, ये सारे ये सवाल है आपका मेन। तो प्लीज आंसर में। Alia, please be regular in class. I'm requesting you. दोनों लोगों का आंसर सेम है, ए और ए। क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप लोग? चैट बॉक्स में ही बता दीजिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसे भी बता सकते हैं आप, अर्पित। सर बी में सर इधर इस केस में सर वेपर प्रेशर सर वहां पर 0 है। अच्छा, वेपर प्रेशर तो यहाँ 0 है ही, ठीक है। जब ये अकेला था, मतलब क्या चाहते हैं, बी तो वो तो सबको पता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, चाहे वो अकेला हो या फिर दो के साथ हो। बात समझ में आ रही है? आलिया, योर एक्सप्लेनेशन। चलिए, यहाँ पे देखिए अर्पित, क्या होगा कि जब वोलेटाइल सॉल्व मतलब सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड अदर सॉल्वेंट मिक्स विल अफेक्ट वोलेटाइल। क्यों अफेक्ट करेगा? ठीक है, इधर देखिए अर्पित, आप भी देखिए और आप भी देखिए, यहाँ पे जब ये प्योर था तो पूरे के पूरे सरफेस पे ए रहेगा कि नहीं? यस सर। तो ये पूरा का पूरा जो सरफेस है, पूरा सरफेस मॉलिक्यूल जो है वो वेपर में चेंज होगा। जब इसमें आएंगे, जब मिक्स करेंगे, तो कुछ ए जो होगा वो बी के नीचे रहेगा,
रहेगा कि नहीं? यस सर, यस सर। अब जब बी के नीचे रहेगा तो इसको ऊपर जाने में थोड़ा सा, क्योंकि ये सॉलिड टाइप में होगा, ग्लूकोज या फिर यूरिया वगैरह लेंगे, ठीक है, तो कुछ तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा एक तरीके से देखेंगे तो, और ये नीचे रह जाएगा। तो पूरा सरफेस एरिया का, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर बना रहे थे तो यहाँ 3 ही बना रहे हैं, तो कम होगा कि नहीं? यस सर। तो इस वजह से होता है। वेरी गुड। अफेक्ट करेगा आलिया, क्यों करेगा ये भी पता होना चाहिए। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। जैसे हम लोग टू वोलेटाइल लिक्विड के लिए रॉल्स लॉ अप्लाई किए थे, यहां भी हम लोग अप्लाई करेंगे जब सॉल्यूट जो है नॉन नॉन वोलेटाइल है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास जो आएगा, क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं तो बस ए ही लगाएगा, बी के बस में तो है नहीं, क्योंकि वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा वी बी, तो सर वो नॉन वोलेटाइल है। तो हम उसको नहीं लेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पी नॉट ए आ जाएगा कि नहीं? जेटा ए आ जाएगा कि नहीं? बताइए। देखिए पीबी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेटा बी लिख दिया आप, लेकिन यहाँ पे पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी जेटा बी लिखेंगे तो ये तो नॉन वोलेटाइल है ना, ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं बनता ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज तो है कि दोनों का मोल फ्रैक्शन जब ऐड करेंगे हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इस चैप्टर के लास्ट में आएगा जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन दोनों का ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं? यस और नो? सर ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए अर्पित, मैंने आपको बताया था जब मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था, सम ऑफ इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। उसको मैंने प्रूव भी किया था, क्योंकि एक्चुअल में हम करते क्या है ना, जैसे मान लीजिए मैं दोबारा प्रूफ कर देता हूँ। यहाँ दो चीजें प्रेजेंट है, ए और बी, एन ए और एन बी है। अगर मोल फ्रैक्शन ए का लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी आएगा, एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी आएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लेंगे तो क्या आएगा? मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पे भी आएगा तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। बताइए, एलसीएम सेम आ जाएगा ना, यस एन सर, ए सेम प्लस एन आएगा। बी। और ऊपर नीचे ये सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आएगा एन ए, और नीचे ये भी सेम है तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन बी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा कि नहीं? बात समझ रहे हैं आप? यस सर। एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ब्रेड है आपके पास और उसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/4 1/4, या फिर आपने क्या किया कि 1/3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपने क्या किया? 1/3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये क्या है आपके पास? 1 कितना होगा ये? 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और आसान हो जाएगा। ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4। तो क्या इसको ऐड करिएगा तो सिंगल यूनिट नहीं देगा? यस सर। तो मोल फ्रैक्शन में भी यही होता है कि फ्रैक्शन लेते हैं और बाद में जब आप ऐड करिएगा तो एक ही देगा। सर आ गया समझ। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आता है, यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इसे थोड़ा सा इसे रब कर दूं, इरेज कर देता हूं मैं। सर एक सेकंड मैं नोट कर लेता हूँ। अच्छा नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने वहां पे भी कराया था शायद आप, या फिर नहीं कराया था, क्योंकि आप लोग इस बैच में भी। सर कर दो इसको। हो गया? लिख लिया आपने? हाँ सर, लिख लिया सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अब आते हैं असली मुद्दे पे, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ,
चलिए, तो ये चीज तो पता हो गया ना आपको कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस जेटा बी होता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ ए इंटू 1 माइनस जेटा बी। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, जो कि लास्ट में अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जेटा बी, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाया, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए जेटा बी विल बी इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पी नॉट ए माइनस पी ए। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? ऐसे कर सकता हूँ, सिंपल मैथ्स है। यस सर। चलिए, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। अच्छा लगता है ऐसे इंटरेक्शन होता है तो लगता है हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये पी नॉट है ए, क्या ये इनिशियल था और ये फाइनल प्रेशर है कि नहीं? यस सर। या फिर बहुत सारे बुक में ये लिखा रहता है ओरिजिनल प्रेशर, कि इनिशियल ओरिजिनल प्रेशर ये था, आफ्टर मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसका एक ये प्रेशर बन गया। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि इनिशियल ज्यादा था और फाइनल जो है वो कम है, तो इसको लिख सकता हूँ कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे यस मान सर। लीजिए आपने एक महीने पैसे कमाए 10,000 रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए कमाए, 10,000 1 लाख रुपए कमाए, अगले महीने आपने कमाए ओनली 90,000, तो कितना लोअरिंग इन योर सैलरी हुआ? 10,000 हुआ कि नहीं? यस सर। समझ रहे हैं? तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं इसे। और यहाँ पे अगर इसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया आपने, मतलब ये कि जेटा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए कर दिया आपने। अगर ये कर दिया आपने ओरिजिनल से, फिर से आपको इसको डिवाइड कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो परसेंटेज निकल जाएगा कि परसेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है RLVP, ये बेसिकली एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां पे 4 टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, तो वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दिस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग जब वो शुरू होगा। फिलहाल मैं ये बता देता हूँ, ऐसा कॉलिगेटिव ऐसा प्रॉपर्टी जो बस नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करे, किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, वो होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का? ये तो जेटा बी हमने लिया था ना, बी क्या था, यस ए आपका सर। सॉल्वेंट था, बी आपका सॉल्यूट है, तो ये वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक है, तो मैं ऊपर करने की जरूरत है क्या, या लिख लिया था आप लोगों ने? मैंने लिख लिया। ठीक है, चलिए इसे लिखिए जरा, और यहाँ पे कुछ सवाल होगा इसके पे बेस्ड मैं बताऊंगा, वो करना है आपको। अभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी।
for you. Welcome back to my channel. Alvia, did you join at this time? हो गया आप लोगों का? प्लीज लेट मी नो. Oh, sorry. Arpit, done? Arpit, are you done? चल, वेरी गुड. आलिया, आपका तो हो गया. अलविया? चलिए, तो मैं एक सवाल देता हूँ आप लोग. The vapor pressure of pure H2O is 60 mmHg. Find vapor pressure of solution containing 30 gram urea dissolved in 72 gram of water. यूरिया का केमिकल फॉर्मूला पता है ना? NH2CO NH2. काफी आसान सवाल है. हमें निकालना क्या है? फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. हो जाएगा या बताऊं मैं?
सर यस, सर ये कितने ग्राम लिखा है सर ये? पहला जो है 60 ग्राम है ये, और ये 72 ग्राम, नहीं और सर ये 30 ग्राम। ओके Actually, not, this is not 60 gram, this is 60 mmHg. हो जाएगा या बताऊं मैं? अर्पित, तो चलिए जरा मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये काफी आसान सवाल है। आलिया, यहाँ पे बोला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर दे रखा है वो 60 mmHg दे रखा है। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे एक प्योर वाटर है, ठीक है, जिसका पी नॉट जो कि दे रखा है 60 mmHg दे रखा है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 30 ग्राम यूरिया ले लिया। क्या ले लिया आपने? 30 ग्राम यूरिया। अब यहाँ पे जो यूरिया और वाटर होगा, ठीक है, इसमें जो होगा प्रेशर ऑफ H2O, ठीक है। एक बात बताइए, ये अभी सॉल्यूशन बन गया, यस और नो? प्लीज आंसर मी, ये सॉल्यूशन बन गया है? अर्पित, आलिया एंड अलविया, आप लोग बोलिए, ये सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि यूरिया के वजह से कोई प्रेशर होगा क्या? जीरो होगा कि नहीं? तो जो प्रेशर वाटर के वजह से होगा वही तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, अर्पित। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग लगा देंगे आपका प्रेशर ऑफ H2O, जो कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही है, क्योंकि यही वॉलेटाइल है, वो तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल, इज इक्वल टू रॉल्स लॉ लगा देंगे। तो P नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। अब ये P नॉट का वैल्यू 60 गिवन है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो गिवन मास H2O का कितना है, 72 डिवाइडेड बाई 18 अपॉन अगेन 72 डिवाइडेड बाई 18 और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये गिवन मास अपॉन मोलर मास इसका निकालिएगा तो 60 होगा। तो बेसिकली ये 60 इंटू यहाँ पे हो जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 4 अपॉन 4 प्लस हाफ। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर इन mmHg। जरा बताइए सॉल्व करके कि आंसर कितना आया। बता सकते हैं?
अर्पित हो जाएगा? आप लोग बोल नहीं रहे हैं कोई भी। अर्पित रिप्लाई कर दीजिए चैट बॉक्स में ताकि मैं इजिली आगे बढ़ सकूं। ओके अर्पित, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल अगर आपको चैट में आप बोल सकते हैं, चैट चैट में बता दीजिए क्या दिक्कत है। तो आंसर आ गया आप लोगों को। इसको जब सॉल्व करिएगा आप लोग तो आपका आंसर आएगा, देख लीजिए कितना आ जाएगा, चेक करके बताइए जरा। सॉल्व कर लेंगे ना, आगे बढ़े। ओके अलविया, आप भी चैट बॉक्स में बोल सकती हैं। चलिए, तो ये एक सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए है और आप लोग प्लीज होमवर्क पूरा किया करिए टाइम पे, ठीक है। ये होमवर्क क्या है आपका, सिंपल एक सवाल है। एक एक्स है, सॉल्यूट ले लीजिए, सॉल्वेंट ले लीजिए। एक्स का जो मोल है वो 2 मोल्स है और वाई का मोल 3 मोल्स है। तो इस वजह से आपका जो टोटल प्रेशर है, इधर टोटल प्रेशर लिख रहा हूं मैं, टोटल प्रेशर 500 mmHg दे रखा है। जब आपने x को 3 मोल्स किया और y को 2 मोल्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिया, तो आपका टोटल प्रेशर 400 mmHg बन जाता है। तो अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है कैलकुलेट P नॉट, सॉरी, कैलकुलेट P नॉट x एंड P नॉट y। बहुत ही सिंपल है, आपको बस करना क्या है, नंबर दो इक्वेशन बनेगा, दो अननोन होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और बस वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक होम असाइनमेंट हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। और ये हो जाए तो प्लीज बता दीजिए। हो गया, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। अर्पित एंड अलविया प्लीज डू रिप्लाई। आप लोगों का ओके, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे अब अपने पास आता है सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, उसको डिवाइड करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन लोग कि सॉल्यूशन जो होता है अपने पास दो टाइप का होता है। सॉल्यूशन जो होता है यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक होता है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन और जो दूसरा होता है आपके पास वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको किस क्राइटेरिया पे, किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं, कौन आइडियल होता है कौन नॉन आइडियल होता है, ये सारी बातें करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले क्राइटेरिया
किस क्राइटेरिया के बेस पे करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास 5 कंडीशन होता है। सबसे पहला रॉल्स लॉ, कि क्या वो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर दूसरा जो आता है आपके पास, डेल्टा वी मिक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है। उसके बाद डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एस, मतलब ये दोनों भी चेक करते हैं, डेल्टा एस और डेल्टा जी, इन सब की बातें करेंगे हम लोग। और फिफ्थ जो कंडीशन है वो होता है इंटरैक्शन। क्या होता है, इंटरैक्शन। तो बेसिकली 5 ये चीजें हम चेक करते हैं फॉर आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। पहले इसे लिख लीजिए, अगर ये समझ में आ गया हो तो लेट मी नो। आलिया, आपने वो वाला सवाल लिखा जो मैंने एक होमवर्क दिया आप लोगों को? प्लीज डू रिप्लाई मी इन चैट। यस, मैं अभी दिखा देता हूँ स्लाइड, पहले ये लिख लीजिए कि सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्राइटेरिया क्या है इसको डिफरेंशिएट करने का, तो आपका सामने लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। तो पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद मुझसे बताइए, तो मैं स्लाइड अप कर देता हूँ, क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। Okay. Alia, are you done with this topic, solution, ideal and non-ideal solution? Okay. तो ये वाला सवाल आपके होमवर्क के लिए है। जी देखिए, x प्लस वाई मिलके एक सॉल्यूशन बनाता है। x का नंबर ऑफ मोल्स 2 है, 3 मोल्स है y का, तब आपका टोटल प्रेशर है 500 mmHg। जब आपने चेंज कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स 3 कर दिया इसका और इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 कर दिया, तब आपका टोटल प्रेशर हो जाता है 400 mmHg। अब अपने को प्योर वेपर प्रेशर ऑफ x, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ y निकालना है। तो ये आपका होम असाइनमेंट है, एक क्वेश्चन। मैं रोज एक क्वेश्चन देता दूंगा जो अच्छे क्वेश्चन हो, ठीक है। और बाकी आपको असाइनमेंट वगैरह तो मिलता ही है। चलिए, डन। ये हो जाए तो बताइएगा आलिया। एंट्रोपी आप लोगों को पता है? एंट्रोपी, ओके। तो चलिए टॉपिक डाल लीजिए जरा, आइडियल सॉल्यूशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन, तो 5 क्राइटेरिया देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है। अब देखिए, आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला था रॉल्स लॉ। तो जो भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करे, यानी जो ऑब्जर्व्ड, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आए, ठीक है, टोटल प्रेशर का या पार्शियल प्रेशर का, वो थ्योरेटिकल के बराबर हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग रॉल्स लॉ फॉलो करना। तो यहाँ लिख देंगे अ सॉल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ। मतलब ये कि पीटी जो है, टोटल प्रेशर, वो पीए प्लस पीबी के बराबर होना चाहिए, यानी पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ क्या है, ऑब्जर्व जो होगा वो कैलकुलेटेड के बराबर होगा, तो आपका फॉलो कर रहा है। और अगर ऑब्जर्व कैलकुलेटेड के बराबर नहीं होगा तो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये होता है। तो सिंपल सी बात है, अ सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज रॉल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और हमें ये कैसे पता चलेगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा,
फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरी जो बात आती है डेल्टा वी मिक्स, और तीसरी जो आती है कंडीशन क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया वो आता है डेल्टा एच मिक्स। मतलब ये है कि जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो 0 होगा तो आपका आइडियल फॉलो करेगा। और डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा क्या है, डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी, अगर ये भी 0 होगा तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन तो ये हो गया। चौथा कंडीशन जो होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन बन रहा है, अपने आप मिक्स होकर सॉल्यूशन बन गया तो स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी लेस देन 0, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 होता है तो वो इक्विलिब्रियम पे होता है। डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, एंड डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है, चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, ये फिक्स होता है। ठीक है, अब डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 क्यों होता है? देखिए, एंट्रोपी जो होता है, एस मतलब एंट्रोपी और जी मतलब जो होता है गिब्स फ्री एनर्जी होता है। तो एस जो होता है एंट्रोपी, वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, ठीक है, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। इस वजह से डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सॉल्यूट अलग, सॉल्वेंट अलग, दोनों का अलग अलग एंट्रोपी है, लेकिन जैसे आपने मिलाया एक जगह आएंगे, ठीक है, तो काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स आसपास में होंगे तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता है, सिंपल सी बात है। और ये फोर्थ कंडीशन जो है वो चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, दोनों में ही सेम होते हैं। अब फिफ्थ कंडीशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में ए है, ठीक है, ओनली ए प्रेजेंट है, तो ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, ए और ए पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। वैसे ही दूसरे कंटेनर में बी है तो बी और बी पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ए में जितना इंटरेक्शन होता है और बी में जितना इंटरेक्शन होता है, वो आपका, जैसे आपने सॉल्यूशन मिलाया तो वो ए और बी के इंटरेक्शन के बराबर होता है। तो 5 कंडीशन है। पहला कंडीशन रॉल्स लॉ चेक करते हैं, डेल्टा बी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा जी और डेल्टा एस, एंड देन इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो ये वो कंडीशन है, पांचों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपका आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने ये भी बताया आपको कि रॉल्स लॉ फॉलो करने का मतलब ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू कैलकुलेटेड। डेल्टा बी मिक्स 0, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। डेल्टा एच मिक्स 0, दैट मीन्स क्या हो गया कि फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। ये तो बता ही दिया मैं आपको। और ये क्या होगा, ए में इंटरेक्शन, बी में इंटरेक्शन जो होगा ए बी में इंटरेक्शन के बराबर होगा, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब बात करेंगे, पता आपको क्या होगा, इसमें जो है इसका उल्टा हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन को छोड़ के इसमें जो है उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे, पहले ये लिख लीजिए। इसमें इक्वल टू 0 है, उसमें रहेगा नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ भी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ भी नॉट इक्वल्स टू, लेकिन फोर्थ कंडीशन मैंने क्या बताया था, सेम होगा। ठीक है, तो जरा इसे लिख लीजिए आप लोग और बताइए, हो जाए तो प्लीज बता दीजिए। आई एम वेटिंग।
हो गया। और फिर वेरी गुड। तो ये था आपका नॉन आइडियल को कैसे हम पहचानते हैं। अब हम बात करते हैं, सॉरी, आइडियल को कैसे पहचानते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट पॉइंट लिखवा देता हूँ। और बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, और वो कैसे होते हैं वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन लिख देते हैं कि यहाँ पे डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यानी पीटी जो होगा नॉट इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, यानी वही ऑब्जर्व जो होगा नॉट इक्वल्स टू कैलकुलेटेड। दूसरी बात करें हम डेल्टा वी मिक्स की, तो डेल्टा वी मिक्स जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0। तीसरी बात करें डेल्टा एच मिक्स की, तो जो डेल्टा एच मिक्स है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0। चौथी बात करें हम, तो चौथा तो मैंने बोला था, फोर्थ पॉइंट जो होगा वो सेम ही होगा, डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, क्योंकि सॉल्यूशन बन रहा है तो स्पॉन्टेनियस है। और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो रेंडमनेस बढ़ेगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पे ए में जो इंटरेक्शन होगा और बीबी में जो इंटरेक्शन होगा वो आपका नॉट इक्वल्स टू ए बी इंटरेक्शन। प्लीज राइट इट। उसके बाद हम लोग करेंगे कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, दोनों की बातें करेंगे। ये भी हो जाए तो बता दीजिएगा आप लोग प्लीज। वेरी गुड अर्पित। आलिया आपका भी हो गया, एंड अलविया। चलिए, अब देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, हम लोग इसे दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर डिवाइडेड फर्दर इनटू टू पार्ट्स। एक जो होता है आपका वो होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन और शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और एक नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है वो सारी बातें होंगी। और यहाँ पे क्या होगा, शोइंग नेगेटिव डेविएशन। जो हमने ग्राफ बनाया था वेपर प्रेशर, जिसमें आपका वाई एक्सिस में हम लोगों ने दो दो लिया था। ठीक है, जैसे ऐसे बनाया था हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में इस तरीके से, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया था हमने। ठीक है, तो ये वाला जो सीधा सीधा लाइन होता है, ठीक है, वो होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन का। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कैसा होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इधर देखिए, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए देखिए, एक चीज तो तय है कि आपका रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ होता क्या है, तो शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में जो टोटल प्रेशर होता है विटामिन, जो पॉजिटिव डेविएशन होता है, ठीक है, उसमें पीटी जो होता है टोटल प्रेशर यानी ऑब्जर्व जो होता है वो कैलकुलेटेड से ज्यादा होता है। लिखते जाइए साथ साथ में। उसके बाद इसमें कोई भी डाउट हो आप लोग बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि पीटी जो होगा ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी होगा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो डेल्टा वी मिक्स जो होगा आपका वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। पॉजिटिव डेविएशन में सब ग्रेटर देन 0 हो जाता है। थर्ड में डेल्टा एच मिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
फोर्थ वाला तो सेम ही होगा, एज जैसे कि मैंने बता दिया, तो फोर्थ वाला आपका सेम ही होगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस लेस, सॉरी डेल्टा जी लेस देन जीरो, स्पॉन्टेनियस है ना, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो और डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन जीरो। फिफ्थ में बात करेंगे, जो अकेला ए में इंटरेक्शन है और जो अकेला बी में इंटरेक्शन है वो ग्रेटर होगा ए बी में इंटरेक्शन से। मतलब जो सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें जो इंटरेक्शन होगा बेसिकली वो ग्रेटर होगा। तो प्लीज राइट इट एंड बता दीजिएगा अगर हो जाए तो। उसके बाद इधर जब स्वयं नेगेटिव डेविएशन करते हैं तो जो पीटी होगा वो क्या होगा, लेस देन पी ए प्लस पी बी। डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो भी लेस देन जीरो हो जाएगा। ए और बी में जो इंटरेक्शन है वो लेस देन ए बी हो जाएगा, यानी ए बी में ज्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा, ए बी में क्या हो जाएगा, ज्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा। बाकी ये जो डेल्टा जी वाली बात है ये तो ऐसे ही रहेगी, लेस देन जीरो और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। हो जाए तो बता दीजिएगा आप लोग प्लीज। वेरी गुड, आलिया हो गया। वेरी गुड। तो चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ एक नॉर्मल बना देता हूं मैं, जो आपका आइडियल का होता है, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो आप लोग नीचे लिख सकते हैं उसको, वो आइडियल के लिए होता है। ये इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, और ये जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है। यहाँ पे जेटा ए इज इक्वल टू मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पे जेटा बी इज इक्वल टू 0 लिख दिया, यहाँ जेटा बी इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ जेटा ए इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके वजह से यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा उसको पी नॉट ए लिख देता हूँ, और बी के वजह से जो प्रेशर बनेगा उसको पी नॉट बी लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे हो गया। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना आपको, कि ये दोनों को मिला देंगे हम लोग तो ये आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ही करिएगा इसको, ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऐसे जाएगा। इसमें पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर से जाएगा, तो टोटल प्रेशर भी, जब इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टोटल प्रेशर भी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। इन द सेम वे अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये फिर से जेटा ए इज इक्वल टू 1, जेटा बी इज इक्वल टू 0, जेटा बी इज इक्वल टू 1, जेटा ए इज इक्वल टू 0। इन द सेम वे ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये पी नॉट ए हो गया और ये पी नॉट बी हो गया। इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये टोटल प्रेशर हो गया। अगर ये नेगेटिव डेविएशन के लिए है तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें एट द एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से
वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो और इसका टोटल प्रेशर वाला भी नीचे से होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो यहाँ देख लिया आप कि नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है इंडिविजुअल से। तो जब भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के लिए महराज यस सर। इतना लेट आए आप? इज एवरीथिंग फाइन? क्लास थी सर, क्लास थी सर, स्कूल में 6 बजे तक सर। नहीं सर, दूसरी सर 6 बजे तक क्लास होती है सर। पहले सर ये वाली क्लास 7 बजे थी ना, तो हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए सर वो टाइमिंग सर क्लैश हो रहा है सर 2 दिन, तो इसलिए बस उसी के लिए। तो इसके बारे में सर से बात करिएगा, वो थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करेंगे, है ना? सर बात तो करिए सर, देखते हैं तो क्या करना। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे पहचानते हैं। पहले ये ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद आज मैं बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि आज है अपना थर्सडे, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो ट्यूसडे में ही होगा। तो ट्यूसडे के दिन आप लोग, मतलब सबका चेक करूंगा मैं, और मेरे पास सबका पीडीएफ आना चाहिए, आप लोग सॉल्व करके नंबर मैं देता हूँ उस पर आप लोग सेंड करेंगे पीडीएफ। सर ये कोई और टाइम पे नहीं क्लास होती सर? क्या बोला आपने महराज, किसी और टाइम? यस सर, एक बार आप 5 o'clock क्या? एक बार आप सर से बात करिएगा, फिर वो मतलब कुछ ना कुछ कर ही देंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है, मैं बताता हूँ, वैसे सर से मैं भी बात कर लूंगा। ये कौन से सब्जेक्ट की होती है? सर ये लर्न वीवो का नहीं है सर, दूसरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, डन एवरीवन? चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने? अर्पित, अर्पित इज नॉट देयर, ओके। हाँ महराज, लिख लिया आपने? यस सर। ओके, तो देखिए ये आपके एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ एक्सरसाइज से। सो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए, 2 भी कर लीजिए, वेट अ मिनट, मैं स्टार्टिंग से ही दे रहा हूँ। होमवर्क 1 2 3, उसके बाद आपको 4 भी करना है, 5 भी करना है, 6 7 भी करना है, 8 भी करना है, 9 भी करना है। 10 और 11 भी करना है, 12 भी करना है, 13 भी करना है, 14 भी करना है, ट्राई करना है,
15 भी करना है, बस ये 1 to 15 क्वेश्चन मुझे चाहिए, ठीक है। आपके पास कौन से सर कांटेक्ट में है? महराज, आलिया एंड अलविया। कोचिंग का जो भी नंबर हो उस पे आप लोग पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा, बस इतना बता दीजिएगा कि मेरे पास आ जाए, ठीक है महराज।